नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विजन आर्ट्स पटना के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज खास दिन है और इस खास दिन पे हम और भी खास बनाने के लिए आप सभी के बीच एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। तो देखिए, खास दिन क्या है। तो आज इंटरनेशनल वोमेंस डे है, जो हर देश पूरे वर्ल्ड में 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम वैसी महिलाएं जो देश के कुछ ऊंचे पद पे, कुछ सोशल वर्क में और मतलब अपना हर क्षेत्र में जो योगदान दिए हैं, वैसे कुछ महिलाओं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, 8 मार्च इंटरनेशनल वोमेंस डे हम लोग मनाते हैं। तो इस 2025 में जो वोमेंस डे मनाया जा रहा है, उसकी थीम क्या है? तो चलिए देखिए, उसकी थीम्स जो है वो है आपका अधिकार, समानता एंड सशक्तिकरण। दिस इज द ये थीम है 2025 इंटरनेशनल वोमेंस डे का। ठीक है, तो चलिए, 8 मार्च वोमेंस डे, इंटरनेशनल वोमेंस डे मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं। चलिए, पहली बार महिला दिवस जो है कब मनाया गया था? तो 1911 में और 19 मार्च को मनाया गया था। 19 मार्च 1911 को सबसे प्रथम बार महिला दिवस मनाया गया था। ठीक है, लेकिन उस समय यूएन का स्थापना भी नहीं हुआ था, और जब तक यूएन से उसको मान्यता नहीं मिल जाता है किसी भी चीज़ का, तब तक उसे इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहली महिला दिवस 1911 को मनाया गया था 19 मार्च। कभी कभार एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। लेकिन चलिए, अब यूएन के द्वारा 1977 में इसकी मान्यता मिल गया कि आप मना सकते हैं इंटरनेशनल वोमेंस डे 8 मार्च को, और 1977 के बाद रेगुलर 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं नेशनल वोमेंस डे। तो वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल वोमेंस डे, और उसी दिन 13 फरवरी को हमारे देश की प्रथम गवर्नर, जिनका नाम सरोजिनी नायडू है, उन्हीं का जन्मदिन है, और पहली बार वे गवर्नर बने थे, और वो भी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करें। यूएन क्या है? तो एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ों को समरूपता पे काम करती है, जैसे पीस हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये सब चीज़ों का एक संस्था है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, यूएन का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। तो चलिए, अब देखिए, हाँ चलिए, और भी जानकारी लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका की संज्ञा किन्हें दिया गया है और किस लिए दिया गया है? तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका अगर पूछा जाए तो वो है कौन? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, फुले परिवार में हुआ था, और इन्होंने महिला उत्थान के लिए, महिला शिक्षा के लिए तन मन से काम किए, और देश की महिलाओं का उत्थान, इनके बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को बोला जाता है। अब आप जानते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो हैं आपके जाके इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है, बहुत सारा विवाद है। 1975 का जो इमरजेंसी लगा था, नेशनल इमरजेंसी, इन्हीं के द्वारा लगाया गया था, और उसका कारण ये था कि 1975 का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उसमें चुनाव आयोग के द्वारा इनको ये मतलब इलीगल तरीके से चुनाव करवाने का आरोप लगा था। तो और भी कारण है, तो चलिए इसके बारे में अब देखिए, थोड़ा सा और भी हम आ जाते हैं। इमरजेंसी, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होता है। एक नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और एक होता है आर्टिकल 360 के थ्रू वित्तीय इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी। तो देख लेते हैं, थोड़ा आर्टिकल देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी है 352 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है पूरे देश में। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल,
प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल ये किसी भी स्टेट में लगता है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फाइनेंस इमरजेंसी, ये 360 आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी अभी एक बार भी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए नेशनल इमरजेंसी का तो लगा है, चाइना भारत युद्ध के समय उस समय लगा था, 1975 में एक बार लगा है। और प्रेसिडेंट रूल तो अभी लागू होते ही रहता है, मतलब अभी तत्काल मणिपुर स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया है, उसका रीजन भी है। तो चलिए आगे भी देखते हैं हम लोग। चलिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और ये भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। उस समय इनका जो है उसके बाद जो है ये लोकसभा इलेक्शन जो लड़ी थी वो गोंडा क्षेत्र से ये इलेक्शन लड़ी हुई थी, ठीक है। चलिए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो हम देखे थे सरोजिनी नायडू, और इन्हीं के जन्मदिन 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो अब और आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे भारत की प्रथम महिला आयुक्त कौन है? भारत की प्रथम महिला आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन, तो ये VS रामा देवी, VS रामा देवी भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ पे देखिए फातिमा बीबी, भारत की प्रथम सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे भी हम लोग देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। उच्चतम न्यायालय की प्रमुख मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। ये हम उन्हीं महिलाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो प्रथम है, ठीक है, भारत में। बाकी तो बहुत से लोग इस पद को सुशोभित किए हैं और आज भी सुशोभित कर रहे हैं, लेकिन प्रथम जो हैं उनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ये मीरा कुमार, और ख़ास बात है कि ये बिहार से हैं, ठीक है, बिहार से हैं मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, और ये बिहार से हैं। तो चलिए, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, ठीक है, जो भारत की है। और प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, आज भी अभी भी हैं। कौन? निर्मला सीतारमन। चलिए ठीक है, अभी भी निर्मला सीतारमन ही हैं। लेकिन पहले ये देखिए, भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो हरियाणा की रहने वाली थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अभी जो राइफल जो कहाँ से मंगाया गया था? तो फ्रांस से, फ्रांस की कंपनी है जो हम लोग इंपोर्ट किए हैं राइफल फाइटर जेट। तो उसकी पायलट जो है प्रथम, वो शिवांगी सिंह है, ठीक है। राइफल विमान जो है उसकी प्रथम महिला पायलट तो कौन है? शिवांगी सिंह है, ठीक है। चलिए, भारत की प्रथम महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। प्रथम महिला लोको पायलट जो है अभी कौन है? सुरेखा यादव है, ठीक है। चलिए, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, कब? तो 1994 में बनाया गया था, सिलेक्शन हुआ था सुष्मिता सेन, जो हमारे भारतीय अभिनेत्री है, ठीक है। चलिए, प्रथम मिस वर्ल्ड कौन है? तो रीता फारिया। रीता फारिया प्रथम मिस यूनिवर्स हैं जो चलिए अगला सवाल। भारत की प्रथम महिला नोबेल विजेता मदर टेरेसा। नोबेल प्राइज विजेता सबसे प्रथम महिला जो है नोबेल मदर टेरेसा है, ठीक है। कब मिला था इनको? तो 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। और नोबेल प्राइज पूरे वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित प्राइज है। ये 4 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो वो 4 क्षेत्र कौन है? तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और पीस है,
और आपका जाके लिटरेचर है, ये चारों क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। और तो चलिए, तो भारतीय कौन है सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर महिला, तो ये हैं आपके जाके मदर टेरेसा। लेकिन वैसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसे नोबेल प्राइज मिला था, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए, ठीक है। उसके बाद सीवी रमन को भी मिला है 1930 में। सीवी रमन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, तो उनको भी मिला है। तो चलिए यहाँ पे हम महिला की बात किया जाए, तो भारत की प्रथम महिला जो है वो नोबेल प्राइज विनर कौन है, तो मदर टेरेसा। चलिए, भारत की प्रथम बुकर पुरस्कार विजेता कौन है, तो अरुंधति राय। इनको किस बुक के लिए दिया गया है, तो गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, ठीक है। ये पुस्तक है इनकी, अरुंधति राय की, और इन्हीं के लिए इनको प्रथम बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। इसीलिए चलिए, भारत की प्रथम महिला भारत रत्न विजेता कौन है, तो देखिए इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी। और ये प्रथम प्रधानमंत्री भी रही हैं, और इनके द्वारा इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में। वो चुनाव में धांधली का आरोप लगा था, इसी के कारण। तो सबसे पहली भारत रत्न किनको मिला है, तो इंदिरा गांधी को, ठीक है। अब देखिए, भारत रत्न कब से मिलना स्टार्ट हुआ है, तो आप ये बात याद रखिएगा, 1954 से भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ है। और पहली बार 1954 में 3 लोग को भारत रत्न दिया गया था। तो कौन कौन थे, तो सीराज गोपालाचारी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ये लोग थे जिनको भारत रत्न प्रथम बार मिला था, ठीक है, तो 1954 को, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ और। तो देखिए, अब भारत सरकार ने चलिए, भारत सरकार ने महिला उत्थान के लिए, ताकि महिला हर जगह पे सक्षम हो सके, गांव से लेके शहर तक हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए कुछ योजनाएं, स्कीम गवर्नमेंट जैसे स्टेट के द्वारा भी कुछ स्कीम निकाला जाता है। तो देखिए, महिलाओं के लिए जो स्कीम है, कुछ खास स्कीम है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा स्कीम है जो महिला उत्थान के लिए काम करती है। तो सबसे पहले देखिए, और कब कब ये स्कीम लाया गया है सरकार के द्वारा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो 2015 में लाया गया है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में लाया गया है। दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा स्कीम, इसके द्वारा महिलाओं को लोन दिया जाता है ताकि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके और अपने दम पे कुछ आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए, उसके बाद उज्ज्वला योजना जो है, इसी के तहत गैस सिलेंडर दिया जाता है, तो वो 2016 में किया गया है स्कीम। और देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये ईयर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ईयर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कब स्टार्ट किया गया है। तो चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में, उज्ज्वला योजना 2016 में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, ठीक है। लखपति दीदी योजना 2023 में, लखपति दीदी योजना 2023 में स्टार्ट किया गया है महिलाओं के लिए। ड्रोन दीदी स्कीम 2023 में, ये ड्रोन दीदी स्कीम कब किया गया है, 2023 में किया गया है। इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष में जानते हैं 7 रंग होता है, तो ये कब बनता है, जब बारिश उरिश होता है तो उस समय हम लोग को आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। तो इंद्रधनुष मिशन भी भारत सरकार की स्कीम है जो 2014 में स्टार्ट किया गया है और महिला उत्थान के लिए। ये चलिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो स्टार्ट किया गया है वो 2017 में किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। एक और स्कीम है महिला शक्ति केंद्र, महिला शक्ति केंद्र 2017 में। वन स्टॉप सेंटर योजना एक और है, कौन सा है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम 2015 में। तो ये कुछ स्कीम थे भारत सरकार और कुछ गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो महिला उत्थान के लिए काम करती है। तो ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल जो कि चलिए, भारत की प्रथम महिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये देविका रानी है। ठीक है, देविका रानी को मिला था सबसे पहली महिला जो है, उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखिए माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पे है? जो प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट को फतह की थी, ये नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंची चोटी है, वर्ल्ड का। इसका जो ऊंचाई है आपका माउंट एवरेस्ट का 1886 शायद 8886 या 85 8886, इसी तरह से कुछ इसका मतलब ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। और इस चोटी पे फतह करने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो बछेंद्री पाल। बाकी और भी बहुत महिलाएं ये की है, लेकिन पहली बार जो है ये कौन की है? तो बछेंद्री पाल। ठीक है, चलिए अब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ज्ञानपीठ आशापूर्णा देवी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो आशापूर्णा देवी है। ठीक है, और आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अब देखते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एनी बेसेंट। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। ठीक है, एनी बेसेंट कौन थी? तो एक आयरिश लेडी थी, यानी कि आयरलैंड की लेडी थी। तो भारत में एक संस्था जिसके लिए इंटरनेशनल संस्था है, उसमें काम करने आई थी और 1907 में आई थी। यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की रहन सहन, यहाँ के लोगों का मेल मिलाप इसको इतना भा गया कि ये यहीं की बन गई। और इन्होंने देश की आज़ादी में भी अहम भूमिका निभाई। समझ लीजिए, एक आयरलैंड की लेडी जो भारत में एक संस्था काम करने के लिए आई थी, उसी संस्था की ये मेंबर थी। और यहाँ के लोगों का प्यार ने इन्हें अपना इस देश की आज़ादी में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इनके द्वारा 1916 में होम रूल लिंग की स्थापना किया गया है। इनकी दो न्यूज है, पेपर है जो छपता था। एक है कॉमनवेल्थ और कौन है दूसरा? न्यू इंडिया। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एनी बेसेंट की जो दो न्यूज निकलता था उसका नाम क्या है? तो एक है कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया। ठीक है, चलिए, तो इन्हें 1916 में ये क्या बनी थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद 1925 में क्या बोलते हैं, एक कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें एक और महिला जिसके जन्मदिन पे हम लोग नेशनल वोमेंस डे मनाते हैं, वो 1925 कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। 1924 जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गांधी जी खुद अध्यक्षता किए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत व विश्व की पहली महिला कौन है? तो आरती साहा है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व और भारत की पहली महिला कौन है? आरती साहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद देखिए, भारतीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है? श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। ये भी इम्पोर्टेंट। तो हमने देख लिया था बहुत सारा कुछ आज महिला दिवस के अवसर पे। तो चलिए इसी तरह के वीडियो हम लेके आएंगे, तब तक इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।